राधे। आज मैं बताऊंगा कि क्या ज्ञान मार्ग में चलने से जो ज्ञान में चलने वाली आत्माओं के कर्म बंधन फास्ट होते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे सामने ज्ञान में चलने से कर्म बंधन बहुत फास्ट आता है। ऐसा उनके मन के अंदर भ्रम होता है। वास्तव में रियलिटी ये सच नहीं है कि कर्म बंधन फास्ट आता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म बंधन तो तभी फास्ट आएगा ना जब तुम्हारा कारण शरीर एकदम एक्टिवेट हो जाए और फटाफट फटाफट, जैसे चलचित्र तुम फटाफट दौड़ाते हो, ऐसी तरह कर्मों के हिसाब किताब तो फास्ट तभी आते हैं जब उसके अंदर पावर आती है, आत्मा के अंदर पावर आती है। और कारण शरीर बहुत फास्ट चलता है। कारण शरीर जब सफाया होता है, विकर्म विनाश होते हैं। कारण शरीर के अंदर जब विकर्म विनाश होते हैं तो वो कर्म बंधन को भी नहीं आने देते हैं, रोक देते हैं। और क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन ही तुम्हारे कर्म बंधन के काट देते हैं और कर्म बंधन की अनुभूति नहीं होने देते। क्योंकि कर्म बंधन तो जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा में पावर नहीं आएगी, आत्मा स्वरूप का अनुभव नहीं होगा, तब तक तो कर्म बंधन आएंगे, मगर फास्ट गति से नहीं आएंगे। फास्ट गति से तब आते हैं कि जब तुम्हें एकदम आत्मा स्वरूप का अनुभव होने लगता है, पावर आती है, मगर साथ में एक ही सेकंड में सफाया भी हो जाता है, कर्म बंधन विकर्म विनाश हो जाता है। इसलिए ये जो कई आत्माओं को लगता है कि ज्ञान में चलने से मुझे कर्म बहुत विकर्म बहुत आ रहे हैं सामने, और फिर वो आत्माएं टूट जाती हैं। मगर इसका मूल कारण सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जो तुम्हारे घर में बैठे हैं, तुम्हारे पूर्वज भी बैठे हैं। ज्यादातर घरों में पूर्वज कोई ना कोई आत्मा है, या जहां तुम कोई साधु संत के पास जाते हो, जहां भक्ति मार्ग में मंदिरों में जाते हो, जहां तो हर जगह भक्ति मार्ग की सूक्ष्म जगत की आत्माएं बैठी हैं। तो वो आत्माएं तुम्हारे साथ आती हैं, घरों में आती हैं, तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। भक्ति मार्ग की आत्माएं भी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। जहां सत्संग में जाते हो, या कई साधु संत महात्माओं के पास जाते हो, या कहीं भी जाते हो, क्योंकि धरती पर तो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाली आत्माएं इधर उधर कभी इधर भटकती रहती। बेचारी आत्मा सुख के लिए, शांति के लिए आत्माएं इधर उधर ज्ञान मार्ग की तरह भटकती रहती, मगर ज्ञान तो वहां है ही नहीं। तो वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनके कर्म बंधन के कारण उनको रोक लेती। क्योंकि सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जब ये ज्ञान सुनती है आत्मा, तो वो भी ज्ञान सुनती है। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भी, उनके साथ जो आत्मा है, चाहे इनके पूर्वज हो, चाहे भक्ति मार्ग वाली आत्माएं हो, या मंदिरों से आई हुई आत्माएं हो, तो वो आत्मा इनके साथ जो है वो ज्ञान सुनती है, मगर उसको समझ में नहीं आता। तो उस मनुष्य आत्मा को ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं उनको रेज मार मार के उनको कहती हैं कि झूठे झूठे झूठे। इसके मन के माइंड को बार बार ऐसा भ्रम पैदा करती है और ज्ञान छोड़ने को मजबूर कर देती है। मगर जो बहुत बेहद की आत्मा है, बहुत ज्ञानी है, बहुत पावरफुल, इनको थोड़ा सा भी समझ में आ जाए तो वो दिन रात वीडियो देखती रहती है। तो कई बार वो फिर क्या, दिन रात जब वीडियो, ज्ञान में पावरफुल आत्मा है तो दिन रात ज्ञान, एक लिंक मिल जाएगी ज्ञान की वीडियो की, तो वो तो दिन रात ज्ञान सागर में डूबती जाएगी, ज्ञान सागर में गोते खाएगी। तो फिर ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, हो सकती है शायद उसमें कोई 33 कोटि देवता वाली भी हो, या कोई बेहद की भी हो सकती है, तो उनको ज्ञान थोड़ा पल्ले में पड़ जाए तो वो भी आत्माएं तुम्हें सहयोग करने लग जाती हैं। और वो आत्माएं जब सहयोग करने लग जाती हैं तो तुम्हें रास्ता आसान बना देती हैं। मगर कई बार वो आत्माएं, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को समझ में नहीं आता, तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल खड़ा कर देती है। मगर जब बेहद की आत्मा बहुत ज्ञानी, बहुत पावरफुल है, तो ज्ञान सागर में डूबने वाली आत्माएं को सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं धीरे धीरे हार के वो कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे हमारे पास कई आत्माओं का अनुभव है। 97 से मेरे पास कई आत्माएं ऐसी आई कि सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने बहुत उनको विघन डाले, बहुत ही विघन डाले, नहीं आने देने के, मेरे पास नहीं आने देने के लिए, ज्ञान में नहीं चलने देने के, ऐसे। मगर फिर भी वो आत्मा इतनी पावरफुल थी कि वो चलती रही, आज भी चलती है। तो वो तो आत्माओं को स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आत्माओं को स्वयं को जज करना पड़ेगा कि मैं बेहद की आत्मा हूं, मुझे बेहद का ज्ञान चाहिए, हद का ज्ञान नहीं। और नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। ये समझ में आ जाए कि नई दुनिया है, नया ज्ञान बदलने वाला है, नई दुनिया आने वाली है,
तो सूक्ष्म जगत वाले भी कह रहे 3D से 5D में दुनिया परिवर्तन होने वाली है, पूरी धरती परिवर्तन होने वाली है। सूक्ष्म जगत वाले अनेक अनेक लोग कह रहे हैं, जो सूक्ष्म जगत में अनेक ऐसी आत्माएं हैं जो कह रही हैं, तो ये सब होने वाला है। मगर हिम्मत तो ज्ञानी तो आत्माओं को हिम्मत रखनी पड़ेगी। बाद में तो हेल्पलाइन मिलती है, जब तुम वीडियो देखते हो परेशान करते हो तो तुरंत ही तुम्हें बेहद के परम पिता का आकारी रूप तुम्हारे पास आ जाता है, फिर इन आत्माओं को भगा देता है तुरंत ही। जैसे तुम्हें लगता है कि इनको ये आत्मा अच्छी और पुरुषार्थ कर रही है, और तुरंत ही हेल्पलाइन मिलती है, और सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को ये बेहद के परम पिता का आकारी रूप आता है, उसको हेल्पलाइन मिलती है और वो तुरंत ही भगा देती है और ज्ञान में चलाती, तुम्हारी हर तरह मदद करती है, हर तरह मदद करती है। बेहद का आकारी बाप हमेशा हर तरह से तुम्हें धीरे धीरे धीरे, मगर पहले थोड़ा पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा। तुम एक कदम चलो तो बेहद का बाप बेहद के कदम तुम्हारे सामने आएगा। ये नियम है। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe.